हेलो स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो वैदिक पीरियड पे है, राइट। हम थोड़ा सा बैक पीछे जाए तो हमने क्या क्या अभी देखा है। हमने स्टोन एज को देख लिया, हमने कॉपर पीरियड को देखा जिसको हमने चाकोलिथिक पीरियड कहा, द फर्स्ट मेटल पीरियड कहा, है ना। फिर हमने ब्रॉन्ज एज जिसको हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने फर्स्ट अर्बनाइजेशन पीरियड कहा, राइट। फिर हम देखते हैं आज वैदिक पीरियड। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो थी वो अचानक से डिक्लाइन हो गई, राइट। IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने का टू मेजर इम्पॉर्टेंट रीज़न है। फर्स्ट इज क्लाइमेट चेंज एंड सेकेंड इज आर्यन इन्वेजन। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट आपका क्लाइमेट चेंज। माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ और फिर इतनी बड़ी सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई। फिर कहा जाता है कि हाँ आर्यन आए। आर्यन कौन थे, कहाँ से आए थे, है ना। आर्यन आते हैं और यहाँ इन्वेट करते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाती है। और जो पीरियड स्टार्ट हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, उस पीरियड को हमने क्या कहा? वैदिक पीरियड। कौन सा पीरियड कहा? वैदिक पीरियड का। क्लियर? तो वैदिक पीरियड को भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज अर्ली वैदिक पीरियड एंड सेकेंड इज लेटर वैदिक पीरियड। जो टाइम पीरियड है अर्ली वैदिक पीरियड का 1500 BC टू 1000 BCE एंड 1000 टू 1600 BCE इन लेटर वैदिक का टाइम पीरियड है, ठीक है। अब मान लो आर्यन आए, ठीक है। आर्यन आए, आर्यन जो आए उन पे बहुत ज़्यादा थ्योरी है कि आर्यन आए कहाँ से थे। सेंट्रल एशिया से आए, यूरोप से आए, है ना। एटिक थ्योरी है इस पर, तिब्बत वाले एरिया से आए। तो इस पर बहुत ज़्यादा थ्योरी है आर्यन इन्वेजन का। कि जो प्रोफेसर मैक्स म्यूलर हैं वो कहते हैं कि आर्यन जो थे वो सेंट्रल एशिया साइड से आए थे, तो इन्होंने सेंट्रल एशियन थ्योरी दी। यूरोपियन थ्योरी कौन देते हैं? सर विलियम जॉन्स देते हैं कि नहीं, आर्यन जो थे वो सेंट्रल एशिया से नहीं आए थे, वो यूरोप से आए थे, है ना। फिर बाल गंगाधर तिलक के वो कहते नहीं, जो हमारा नदन पोल एरिया है, आर्टिक थ्योरी, आर्टिक रीजन है, वो वहाँ से आए थे, है ना। इसलिए उन्होंने आर्टिक थ्योरी दी। और तिब्बत थ्योरी कौन देते हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो कहते नहीं नहीं, आप लोग गलत बोल रहे हो। जो आर्यन थे वो कहाँ से आते हैं? तिब्बत रीजन से आते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया वो थ्योरी किसने दी? वो कौन सी थ्योरी को हम एक्सेप्ट करते हैं? ज़्यादातर हम इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं कि जो आर्यन है वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। फिर ठीक है, ये आते हैं और इन्होंने यहाँ के लोकल लोगों को क्या कहा? दास कहा। मतलब आर्यन यहाँ आए। अगर मैप में ड्रॉ करूँ तो ये हमारा मैप, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन था। आर्यन आते हैं और अटैक करते हैं, ठीक है, इन्वेट करते हैं। क्लियर? और यहाँ के लोगों की, जब आर्यन यहाँ आए तो यहाँ के लोगों को उन्होंने क्या कहा? दास या दस युग कहा। इनसे लड़ाई करते हैं और फिर एक बैटल होता है यहाँ पे जिसको फेमस बैटल है द बैटल ऑफ 10 किंग। कौन से बैटल होता है? द बैटल ऑफ 10 किंग, ठीक है, जिसमें 10 ट्राइब एक दूसरे से लड़ते हैं और जिसमें विनर होता है, जो विक्ट्री हासिल होती है, वो भरत क्लैन का होता है, भरत ट्राइब का होता है, ठीक है। और ये कौन सी रिवर पे बैटल हुआ था? अगर क्वेश्चन आता है 10 बैटल जो हुआ है वो कौन सी रिवर पे हुआ है, तो वो रिवर था परुष्णी रिवर। और परुष्णी रिवर किसे कहा गया है? मतलब उन्होंने रावी नदी को क्या कहा है? परुष्णी रिवर कहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है द बैटल ऑफ 10 किंग कहाँ पे हुआ था, कौन से रिवर पे हुआ था? तो वो रिवर है रावी, परुष्णी रिवर, राइट। और यहाँ के लोगों को आर्यन क्या कहें? दास या दस युग कहें, ठीक है, कहते थे। अब देखो, जो पहले तो इन्होंने सेटल किया अपने आप को कौन से रिवर पे? जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिचुएटेड था। तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे था? इंडस रिवर पे था, है ना। हमने पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से रिवर पे है? इंडस पे। द सेम रिवर पे वो भी आते हैं, इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरी और प्लस एक रिवर जो है वो हमें दिखता है सरस्वती रिवर, ठीक है। तो 7 हो गया। इसलिए इन्होंने क्या कहा? सप्त सिंधु।
क्या कहा इन्होंने, जहाँ पे सेटल्ड हुए वो उसको क्या कहा इन्होंने, सप्त सिंधु रीजन। तो सप्त सिंधु कैसे हुआ, फर्स्ट इज इंदस रिवर एंड द 5 ट्रिब्यूटरीज प्लस 1 सरस्वती रिवर, इसलिए इन्होंने सप्त सिंधु रिवर, सप्त सिंधु रीजन कहा इसको। ठीक है, एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मवर्ता। ब्रह्मवर्ता इन्होंने किसको कहा, जो रीजन सतलज और यमुना तक एक्सपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो मैप है, यहाँ से सतलज है और ये यमुना रिवर तक को इन्होंने क्या कहा, ब्रह्मवर्ता रीजन। ठीक है, फिर उन्होंने मध्य देश कहा, किसको कहा, द रीजन ऑफ हिमालय टू विंध्याचल माउंटेन को क्या कहा, मध्य दक्ष, है ना। आर्यवर्त किसे कहा, अगर ये स्टार्टिंग में इंदस रिवर तक ही थे, बट इन लेटर वैदिक पीरियड हम देखेंगे कि इनका कंट्रोल ओवरऑल नॉर्दर्न प्लेन तक हो जाएगा, पूरे नॉर्थ एरिया तक हो जाएगा। इस एरिया को उन्होंने क्या कहा, आर्यवर्त रीजन कहा। क्लियर, तो ये 2-3 टर्म है, उसको आप याद रखेंगे। फिर हमें दिखता है वेद में 4 इम्पॉर्टेंट बुक, 4 वेदा। तो वो कौन कौन वेदा है, तो फर्स्ट इज ऋग्वेदा, सेकंड इज सामवेदा, थर्ड इज यजुर्वेदा एंड फोर्थ इज अथर्ववेदा। ऋग्वेदा में क्या मेंशन है, तो नॉलेज है, जितने भी हाइम्स है वो किस में मेंशन है, ऋग्वेदा में मेंशन है। सामवेदा क्या है, जिसमें म्यूजिकल, वेद को जो हाइम्स है उसको म्यूजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, वो सामवेदा में मेंशन है। एंड द यजुर्वेदा में क्या, जितने भी सेक्रीफाइसेस फॉर्मूला है, फॉर एग्जाम्पल प्रीस्ट है, प्रीस्ट जब सेक्रीफाइसेस करते उस टाइम पे जो भी मंत्र गाना होगा वो किस में मेंशन है, यजुर्वेदा में। और जितने भी मैजिकल फॉर्मूला है वो किस में मेंशन है, द अथर्ववेदा में। राइट, ओके और हमें 2-3 वर्ड याद रखना है, जैसे वेद, वेद का मतलब ही क्या होता है, तो वेद का मतलब होता है टू नो, तो नॉलेज। वेद अगर क्वेश्चन आता है वेद का मतलब क्या होता है, वेदा का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, कुछ वर्ड है जैसे श्रुति, श्रुति का मतलब क्या है, जिसको हम सुनते हैं, क्या करते हैं, सुन करके 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास करते हैं, उसको हम श्रुति कहते हैं। ठीक है, और एक है समृति, जिसको हम विच इज़ रिमेंबर, जो हमारे पास याद है, प्रिजर्व है ना, उसको समृति कहते हैं। ठीक है, अब जो वर्ड हमारे पास है ऋग्वेदा, तो ऋग्वेदा में हमें पूरे हाइम्स मिले हैं, जितने भी हाइम्स है वो ऋग्वेदा में कंपाइल किए गए हैं और 1028 हाइम्स है। और ऋग्वेदा को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 10 पार्ट्स, 10 चैप्टर कह सकते हो। और जो 2 to 9 चैप्टर है वो ओल्डेस्ट है और 1 to 10 जो है वो लेटर है। ठीक है, मतलब जो ऋग्वेदा बुक है उसके 10 चैप्टर होंगे। ठीक है, जो 2 से 9 तक का चैप्टर है वो तो पहले कंपाइल किया गया था, पहले लिखा गया था इन अर्ली वैदिक पीरियड में। बस 2 चैप्टर जो थे, फर्स्ट एंड 10, उसको लेटर वैदिक पीरियड में कंपाइल किया गया था। क्लियर, सामवेदा में क्या है, जो भी हमारे पास जितने भी हाइम्स है उसको एज अ म्यूजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, वो किस में किया गया है, सामवेदा में। और यजुर्वेदा में क्या है, जब प्रीस्ट कोई भी रिचुअल परफॉर्म करेगा, प्रीस्ट रिचुअल परफॉर्म करेंगे, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करेंगे, उस टाइम पे जो भी मंत्र गाना होगा वो कहाँ से लेंगे, यजुर्वेदा से। ठीक है, एंड अथर्ववेदा, जितने भी मैजिकल फॉर्मूला है वो किस में मेंशन है, अथर्ववेदा में मेंशन है ना। ये आपके 4 वेदा हैं। फर्स्ट इज ऋग्वेदा, जो ओल्डेस्ट वेदा है। क्वेश्चन आता है कि ओल्डेस्ट वेदा कौन से हैं, तो ऋग्वेदा। और ये जो 3 वेदा है वो क्या है, आपके लेटर वेदा है। कौन से वेदा है, लेटर वेदा। तो फर्स्ट इज ऋग्वेदा एंड द 3 इज लेटर वेदा। फर्स्ट ऋग्वेदा जो है वो ओल्डेस्ट वेदा है। ठीक है, जितने भी वेद हैं उसके 4 अंग हैं, है ना। जैसे ईच वेदा हैज़ अ 4 पार्ट। अगर ऋग्वेद है तो उसके भी 4 पार्ट है, अगर सामवेदा है तो उसके भी 4 पार्ट है, अगर यजुर्वेदा है तो उसके भी 4 पार्ट है, एंड अथर्ववेदा है तो सेम, उसके भी कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स है। तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज संहिता, फर्स्ट पार्ट को संहिता कहा गया है, सेकंड पार्ट को ब्राह्मणास कहा गया है, थर्ड पार्ट इज आर्यनकास एंड द फोर्थ पार्ट इज उपनिषद।
तो अगर क्वेश्चन आता है कि वेद कितने हैं, तो देयर आर 4 वेद, और हर एक वेद के कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, तो संहिता, ब्राह्मणास, आर्यानाकास एंड उपनिषद। क्लियर। तो वेद है, वेद के पार्ट हैं, उसके हर वेद के ना अपने अपने प्रीस्ट हैं। जैसे होत्रा, होत्रा जो है वो ऋग्वेद के प्रीस्ट है, मतलब ऋग्वेद के प्रीस्ट को क्या कहा गया, होत्रा कहा गया। सामवेद के पृष्ठ को क्या कहा, गांधार वेदा कहा गया। एंड द सेम यजुर्वेदा, यजुर्वेदा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, शुक्ल यजुर्वेदा एंड द कृष्ण यजुर्वेदा। क्लियर। उसके जो प्रीस्ट है उसको उद्गाता कहा गया, एंड द अथर्ववेदा के प्रीस्ट को ब्रह्मा कहा गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप देखो एक गायत्री मंत्र, जो क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र जो है वो किस में मेंशन है, गायत्री मंत्र ऋग्वेदा में मेंशन है। ठीक है। और इसके जो कंपाइलर हैं इनको कौन मेंशन करता है, तो विश्वामित्र, है ना। तो हमने यहाँ तक अभी क्या क्या पढ़ा, मैंने अभी पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन होने का रीज़न है वो आर्यन है। फर्स्ट इज़ तो क्लाइमेट चेंज, जो सेकेंड है वो आर्यन इन्वेजन है। ठीक है। जब आर्यन आए तो उस पर बहुत सारी थ्योरी है। कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि वो सेंट्रल एशिया से आए हैं, तो कुछ का कहना है कि यूरोपियन से आए हैं, बट जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस थ्योरी है वो सेंट्रल एशियन थ्योरी है। क्लियर। फिर हमें दिखता है कि जब वो आते हैं तो यहाँ के लोगों से लड़ते हैं, यहाँ के लोगों को उन्होंने दास दस्यु कहा, और इनका जो फेमस बैटल है उसको द बैटल ऑफ 10 किंग कहा, जिसमें वो कौन सा रिवर चूज़ करते हैं, तो रावी रिवर के नीचे रावी रिवर पे इनकी लड़ाई होती है, और भरत जो ट्राइब होते हैं वो जीत जाते हैं। ठीक है। फिर ये आए और इंडस रिवर वाले रीजन पे, इंडस रिवर जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थे वहाँ पे ये सिचुएट करते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, और फिर धीरे धीरे अपना एरिया पूरे नदन एरिया में कंट्रोल करते हैं। तो जो नदन एरिया है उसको आर्यावर्त कहा गया, इन्होंने आर्यावर्त कहा। ठीक है। फिर हमारे पास 4 वेदा है। फर्स्ट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ठीक है। इच वेद, हर एक वेद के 4 पार्ट है ना, जिसमें संहिता, ब्राह्मणा, आर्यानका एंड उपनिषद। क्लियर। फिर हमने देखा हर एक वेद के एक प्रीस्ट है, जिनको होत्र ऋग्वेदा में पढ़ा हमने कि होत्र जो है वो ऋग्वेद के प्रीस्ट है। वैसे हमने हर वेदा के अपने अपने प्रीस्ट देखे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद हमने देखा प्रीस्ट के बाद 4 जो वेद है उसके 6 अंग हैं, है ना। तो 6 वेदांग, इसको वेदांग कहा गया है कि जो वेद है उसके 6 अंग हैं, 6 वेदांग हैं। तो कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज शिक्षा, कल्पा, ज्योतिषा, है ना। एस्ट्रोनॉमी, द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन वेदा, इसको क्या कहा, ज्योतिषा। वैसे ग्रामर को क्या कहा, व्याकरण, निरुक्ता, एस्ट्रोमोलॉजी एंड चहंदा मैट्रिक्स। तो इसको एक बार आप रीड करना। ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने उपनिषद है, 108 उपनिषद है। ठीक है। तो हमारे पास कितने उपनिषद है, 108 उपनिषद है हमारे पास। तो उपनिषद को भी हमने डिवाइड किया है, ऋग्वेदा में कुछ उपनिषद मेंशन है, कुछ हमें यजुर्वेदा में मेंशन है उपनिषद, है ना, कुछ सामवेदा में उपनिषद मेंशन है, कुछ अथर्ववेदा में मेंशन है। क्लियर। तो हमारे पास जो ऋग्वेदा है, तो ऋग्वेदा में जो उपनिषद है वो कौन कौन से उपनिषद है, 2 इम्पॉर्टेंट उपनिषद है ना। हमने ऋग्वेदा देखा, ऋग्वेदा में हमने देखा था कि हर एक वेदा में कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। 4 पार्ट में जो सबसे लास्ट वाला पार्ट था वो उपनिषद पार्ट था। तो ऋग्वेदा में जो उपनिषद है वो ऐत्य उपनिषद है और कौशिक उपनिषद है। वैसे ही हमने देखा कि यजुर्वेदा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक है शुक्ल यजुर्वेदा एंड सेकेंड इज कृष्ण यजुर्वेदा। तो इसमें जो उपनिषद है वो बृहदारण्यका उपनिषद है, एंड ईशा उपनिषद किसमें है, शुक्ल यजुर्वेदा में। ठीक है। कृष्ण यजुर्वेदा में क्या है, तैत्तिय उपनिषद, कथा उपनिषद, सविश्वत्रा उपनिषद एंड मैत्रेयन्य उपनिषद किसमें मेंशन है, कृष्ण यजुर्वेदा में। वैसे ही द लास्ट सामवेदा में कौन सा, छंदोग्य उपनिषद एंड कीना उपनिषद।
अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी में जब आप लास्ट चैप्टर कल्चरल डेवलपमेंट पे आप देखते हैं तो वहाँ पे एक चंदोग्या उपनिषद का डिस्क्राइब किया है। चंदोग्या उपनिषद में क्या बताया गया है कि आत्मा जो है, हमारा आत्मा, वो एक मिलेट से भी छोटा है, मतलब एक छोटे से दाने से, अनाज के दाने से, है ना, गेहूं से भी छोटा है। जितने भी उन्होंने अनाज वो किए उस सब से, मतलब हमारा जो आत्मा है वो बहुत छोटा है, उसको बहुत छोटे से कंपैरिजन किया है। लेकिन अगर हम उसको इनविजिबल, अगर हम उसको देख नहीं सकते, उसके अपार आत्मा जो है वो बहुत बड़ा है, मतलब हम उस आत्मा को देख नहीं पा रहे, बट अगर हम आत्मा को देखने लगे तो उसकी जो विजुअलिटी है, उसका जो आकार है, उसका जो शेप है, वो बहुत बड़ा है, मतलब ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को कवर करता है। तो छंदोग्या उपनिषद में आत्मा को बताया गया, आत्मा को कंपेयर किया गया है। इसमें एक और स्टोरी है, वो आपको बहुत फर्दर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो छंदोग्यास उपनिषद है, जैसे हमें मुंडिका उपनिषद पढ़ना होता है, तो मुंडिका उपनिषद में सत्य में विजयते, अगर क्वेश्चन आता है कि सत्य में विजयते कौन से उपनिषद में है, तो मुंडिका उपनिषद में है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके लिए था, और इसको हमेशा याद भी रखिएगा कि उपनिषद कितने हैं, वेद कितने हैं, ठीक है। वेद के कितने, ईच वेदा के कितने पार्ट हैं, है ना, उसके प्रीस्ट कौन कौन से हैं, ऋग्वेदा के अलग प्रीस्ट हैं, सामवेदा के अलग प्रीस्ट हैं, उनको क्या कहा गया है, ठीक है। जो वेदांग है वो कितने हैं, हमारे 6 हैं, है ना। फिर उसके बाद जो उपनिषद है, उपनिषद को भी हमने देखा 108 उपनिषद माना गया है, और इस उपनिषद को भी 4 पार्ट में, हर वेदा में दिया गया उपनिषद, इस वेदा के अलग उपनिषद, इस वेदा के अलग उपनिषद, है ना। तो वैसे हम देखते हैं कि ऋग्वेदा में दो प्रोमिनेंट जो इम्पॉर्टेंट उपनिषद है वो कौन कौन से, ऐत्य ब्राह्मण और सेकेंड जो है आप याद कर लेना, ठीक है। वैसे ही हम देखते हैं कि 2 और इम्पॉर्टेंट है, छंदोग्यास उपनिषद जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, एंड मुंडिका उपनिषद। छंदोग्यास उपनिषद में आत्मा को कंपैरिजन किया गया है, एंड द मुंडिका उपनिषद में क्या बताया गया, तो सत्य में विजय जो है, जो मेंशन है वो किस में है, मुंडिका उपनिषद में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, हमें इस पीरियड की इकोनॉमी को पढ़ना है कि इन अर्ली वैदिक पीरियड की इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी कैसी थी, और इन लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ की सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है। तो अर्ली वैदिक की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, पैस्ट्रोलिज्म बेस्ड है। कैसी इकोनॉमी है, पैस्ट्रोलिज्म, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि वैदिक पीरियड में, स्पेशली इन अर्ली वैदिक पीरियड में जो इकोनॉमी है वो कैसी है। तो आपको अगर क्वेश्चन एग्रीकल्चर दे देता है तो आपको तो लगेगा कि एग्रीकल्चर है, बट नहीं, क्या है, पैस्ट्रोलिज्म, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। इन अर्ली वैदिक पीरियड इकोनॉमी कैसी है, तो वो पैस्ट्रोलिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, क्लियर। अगर हम इस टाइम का वर्णा सिस्टम देखते हैं, वर्णा सिस्टम को देखते हैं कि वर्णा सिस्टम कैसा है, तो वो बाई ऑक्यूपेशन है। जैसी आपकी ऑक्यूपेशन है, जैसा आप काम करते हो, उस वर्णा के अंदर आपको ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके अंदर शायद क्षत्रिय वाली क्वालिटी है, तो आप क्षत्रिय वर्णा से बिलोंग करते हो, है ना। तो बाय ऑक्यूपेशन जो है वर्णा सिस्टम है, किस पीरियड में, इन द अर्ली वैदिक पीरियड, नॉट लेटर वैदिक पीरियड, याद रखना। हम अभी अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अर्ली वैदिक में सबसे पहले हमने इकोनॉमी देखा, उसमें देखा कि पैस्ट्रोलिज्म जो है वो इकोनॉमी, पैस्ट्रोलिज्म जो है उसी पे इकोनॉमी बेस्ड है, और हमारा जो वर्णा सिस्टम है बाई ऑक्यूपेशन है, नॉट बाई बर्थ, क्लियर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गॉड एंड गॉडेसेस मिलती हैं, मतलब गॉडेसेस भी हैं, विमेन की इम्पॉर्टेंस है इस टाइम पे इन अर्ली वैदिक पीरियड में। तो अगर हम गॉड की बात करें तो हमें इंद्र, वरुण, अग्नि, है ना, वायु, ये हमें इम्पॉर्टेंट गॉड दिखते हैं, सूर्य भगवान, है ना। तो ये गॉड है जो इम्पॉर्टेंट गॉड है इन अर्ली वैदिक पीरियड। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें यहाँ पे गॉडेसेस का भी एविडेंस है कि विमेन गॉडेसेस है, मतलब कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि विमेन की इम्पॉर्टेंस है यहाँ पे, है ना। तो उषा गॉड है, पृथ्वी है, आदिति गॉड है ना, रात्रि गॉड है। तो ये इम्पॉर्टेंट गॉडेसेस हैं हमारे इन अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है, जो इम्पोर्टेंस ऑफ विमेन को शो करता है।
यहाँ पे हमें दिखते हैं जो हेड है इस क्लाइन के, उनको क्या कहा, जन के जो हेड है उनको हमने राजन कहा, मतलब राजन जो हेड होते हैं ये क्या करेंगे, उस टेरिटरी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, है ना, काऊ को प्रोटेक्ट करेंगे। टैक्स किस टाइप की, तो बलि है, अगर आपको कोई एज अ गिफ्ट देना है तो आप दे सकते हो। राजन को चूज़ करने के लिए विमेन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करती थी अपने राजा को चूज़ करने के लिए, है ना, जैसे मेल इम्पॉर्टेंस देते थे वैसे एज अ विमेन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट दे रही थी, कंट्रीब्यूशन अपना दे रही थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं विमेन का इम्पॉर्टेंस है इन पॉलिटिकल मैटर भी, है ना। फिर हमें कुछ इस टाइम पे इन अर्ली वैदिक पीरियड पे हमें दिखता है कि हमें यहाँ पे कुछ पोएट्स भी हैं, है ना, अपाला है ना, घोषा है, लोकामुद्रा है ना, इम्पॉर्टेंट है लोकामुद्रा, इम्पॉर्टेंट विमेन है जो पोएट है एट द टाइम ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि विमेन की जो कंडीशन है बहुत अच्छा है ना, इन द पॉलिटिकल मैटर देख लो, है ना, एज अ गॉडेस देख लो, है ना, पोएट देख लो, विमेन अवेलेबल है हर जगह पे, विमेन की कंट्रीब्यूशन है जैसे मेल का कंट्रीब्यूशन है। क्या यही चीज़ लेटर वैदिक पीरियड में भी चला है या चेंज हो गया, है ना? क्या सेम थिंग जो हमें अर्ली वैदिक में इतना इक्वालिटी दिख रहा है क्या ये लेटर वैदिक में भी था? तो नहीं, इन लेटर वैदिक बहुत चीज़ चेंजेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आयरन आ गया, पहले हम ब्रॉन्ज तक ही लिमिट थे, आयरन आया तो हमने क्या किया, पूरे फॉरेस्ट एरिया को कट किया और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया, और हमारे पास लैंड हो गया। जब फॉरेस्ट कट होगा तो हमारे पास लैंड आ जाएगा प्रॉपर, है ना, जिस पे हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं, अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना, अपना पूरा टाउन डेवलप कर सकते हैं। तो इस आयरन से क्या हुआ, फॉरेस्ट कटिंग हुई, और फॉरेस्ट कटिंग होने के बाद इस एरिया पे कंट्रोल होने लगा, है ना, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा। तो कैसे चेंजेस, इन सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सारे चीज़ में हमें चेंजेस दिखता है। तो पहले हमें दिख रहा था कि आर्यन जो थे वो इंदस वैली सिविलाइजेशन वाले ही एरिया तक ही सिचुएटेड थे, बट हम धीरे धीरे देखते हैं कि आर्यन यहाँ से कहाँ तक मूव करते हैं, इस नदर्न रीजन तक मूव करते हैं, इसको हमने आर्यावर्त कहा था, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अगर टेक्स्ट की बात करें तो मैंने पहले भी बताया आपको कि जो ऋग्वेदा टेक्स्ट है वो कौन सा टेक्स्ट है, ऋग्वेदा टेक्स्ट अर्ली वैदिक पीरियड का टेक्स्ट है। इन लेटर वैदिक पीरियड 3 इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट होते हैं जो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होते हैं। हमें यहाँ पे 2 एपिक्स भी मिला है, फर्स्ट इज रामायण और सेकंड इज महाभारत, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इस टाइम पे जो पॉटरी था, मैंने पॉटरी पे बहुत क्वेश्चन किए हैं, बताए भी हैं कि हमें चारकोलिथिक में जो पॉटरी मिला है वो कैसी पॉटरी है, वो हमें ब्लैक एंड रेड पॉटरी मिलती है ना। फिर मैंने बताया था कि इंदस वैली सिविलाइजेशन में कैसी पॉटरी है, तो इंदस वैली सिविलाइजेशन में हमें जो पॉटरी मिलती है वो ब्लैक ऑन रेड पॉटरी है, क्लियर। और हमें जो वैदिक पीरियड, स्पेशली इन द लेटर वैदिक पीरियड में जो पॉटरी मिलती है वो कैसी है, पेंटेड ग्रेवेयर, कैसी पॉटरी है, पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी। रिमेंबर, हमेशा याद रखना इसको कि हमें लेटर वैदिक पीरियड में जो पॉटरी मिलती है वो कैसी पॉटरी होती है, लेटर पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी। हमने देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो इकोनॉमी है वो किस पे बेस्ड है, पैस्टोरलिज्म पे बेस्ड है, बट क्या सेम थिंग था, नहीं। अब कैसी इकोनॉमी है, हमारी जो इकोनॉमी है वो किस पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर, किस पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं कि वर्णा सिस्टम कैसी हो गई है, रिजिड हो गई है, हेरिडेटरी हो गई है ना। अगर कोई क्षत्रिय क्लैन में बिलोंग करता है तो उसके बाद उसका बच्चा भी क्षत्रिय क्लैन में ही उस पास ऑन होते रहेगा। अगर एक बच्चा शूद्र में बर्थ हुआ है तो वो शूद्र ही होगा, है ना, उसमें क्वालिटी होगी क्षत्रिय जैसे, तो भी वो किस क्लैन का बिलोंग करेगा, किस वर्णा का बिलोंग करता है, वो शूद्र ही वर्णा से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के अब कैसा हो गया वर्णा सिस्टम, बाई बर्थ हो चुका है, कैसा हो गया है, बाई बर्थ, ठीक है। फिर कुछ हमें सेक्रीफाइसेस मिले हैं, जैसे राजसूया सेक्रीफाइसेस, अश्वमेध, है ना, वाजपेयी सेक्रीफाइसेस, है ना, ये इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइसेस हैं, है ना। जब राजा को जब सॉवरनिटी शो करना होता था तो राजसूया, यशवमेध सेक्रीफाइसेस करवाते थे थ्रू द प्रीस्ट। क्या हमने इतने सारे पढ़ाई की, क्या इससे क्वेश्चन आते हैं जामिया में, तो यस। देखो
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द वेदास मेनली कंटेन मैजिकल स्पेल एंड चार्म्स। मैंने बताया था कि जो मैजिकल स्पेल है, मैजिकल चार्म है, वो किस में मेंशन है? इन द अथर्ववेदा, राइट। हमें ओल्डेस्ट वेदा कौन मिले हैं? तो हमें पता है हमारे पास एक वेदा है जो ओल्डेस्ट है और 3 जो वेदा है वो लेटर वेदा है। तो ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? ऋग्वेदा। एंड 3 लेटर वेदा कौन सा है? शाम, यजुर एंड अथर्ववेदा। ठीक है। विच ऑफ द वेदास इज ओल्डेस्ट? द सेम इन द 2017 में क्वेश्चन आता है। तो ओल्डेस्ट वेदा हमारे पास कौन सा है? ऋग्वेदा। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग ब्राह्मणा। हमें पता है कि हर ऋग्वेद में मैंने बताया है कि उपनिषद है ना। तो जो उपनिषद है उसमें जो हमें ओल्डेस्ट उपनिषद मिले हैं वो कौन से हैं? ऐत्य उपनिषद, ऐत्य ब्राह्मण, है ना। तो ये आपको कुछ जो चीज़ें याद करना है, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे क्वेश्चन करना ऑनलाइन क्लास में। और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगता है ये चैप्टर। तो कोई भी इशू हो पहले इसका क्वेश्चन करना है। मैंने इस पर भी सर को सेंड कर दिया क्वेश्चन, तो आप उसको 20-25 क्वेश्चन होगा उसको आप सॉल्व कीजिएगा, और उसमें कोई इशू आएगा तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास में पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।